हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोका पब्लिक स्कूल। जैसा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था महात्मा गांधी के विषय में, वो कौन है, उनके पिता का नाम क्या, उनकी माता का नाम, हम सब कुछ उनके विषय में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से वो 1890 में वकील बनकर भारत लौटे। और जब वो वकील बनकर भारत लौटे तो उन्हें एक केस मिला जिसका पैरवी करने के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ जो हैं भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिसको देखकर गांधी जी का दिल दहल गया और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। और इसी के चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन फिर भी जेल जाने के बाद भी, इतनी कठिनाइयाँ सहने के बाद भी उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी लड़ाई क्या रखी, जारी रखी। और इसी लड़ाई को लड़ते हुए उन्होंने सन 1920 में असहयोग आंदोलन और सन 1930 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। और इन दोनों आंदोलन की वजह से अंग्रेज़ों ने 1935 में कुछ सुधार किए। कुछ सुधार मतलब थोड़ी बहुत छूट घोषित की, लेकिन इस छूट से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। इससे परिणाम क्या हुआ, जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो गांधी जी ने सन 1942 यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। भारत छोड़ो मतलब सुधार नहीं चाहिए था उन्हें चाहिए था कि अंग्रेज हमारे देश से बाहर चले जाएं। इसलिए उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कर दिया। और उनके अथक प्रयास के आगे अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा। यानी इन्होंने जो भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत किया था उसके आगे अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा। और 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ की गुलामी से आज़ाद हो गया। इसीलिए आज भी हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी का जीवन बहुत साधारण था। साधारण मतलब वो ज़्यादा दिखाने में नहीं जाते थे, दिखावा नहीं करते थे। साधारण मतलब बहुत ही सिंपल रहते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य के स्वावलंबी होना चाहिए और साधारण जीवन जीना। स्वावलंबी मतलब खुद पर निर्भर होना चाहिए, किसी और पर नहीं, खुद पे ही आप निर्भर होकर करना चाहिए। और साधारण जीवन यानी थैंक यू।